हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। उनके डर से हम लोग रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो न कुछ याद कर पाते थे, न बताई हुई विद्या को स्मरण रख पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली, और वह भी एक कहानी जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और ना ही कभी भूल ही पाऊंगा। किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। एक दरिद्र पिता का पुत्र था। न खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। उसका घर सब तरह से भरा पूरा था। उसके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था। इसी हृदय की प्रेरणा से ही एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया। यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने मीत के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। कुछ वर्षों तक पढ़ लिखकर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन अपने मीत को वे सारे खर्च दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया। उसकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। सारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली। इसी शोक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मीत को फटे हाल भिक्षुक के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले गया। मीत के परिवार को भी बुलवा भेजा। कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे? मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा। विपत्ति में घबराते नहीं मीत। मेरे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है, राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गईं। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। मीत गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका व्यापारी मीत अपने व्यवसाय में। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। व्यापार चमक उठा। उधर मंत्री संपन्न था, लेकिन सुखी नहीं। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था। इसलिए उसे भी साथ लेकर वह अपने मीत के पास पहुंचा। क्या कहूं मीत, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी नहीं सीख सका। बातचीत के दौरान व्यापारी मीत ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान उसके पुत्र से कहा, बेटे, जानते हो कि 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था? हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। शाबाश। अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से
मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। उनसे भक्ति और बुद्धि लगाई। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता, यह मेरा है, यह मेरे मीत का। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता। इस तरह लाभ बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? बनिए ने प्यार से उसे चूमते हुए कहा, बेटे, अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ, तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे? बालक मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। मंत्री समझ गया, लड़के की बुद्धि खुल गई है। उसने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता, मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। गुरुजी यह कहानी, इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता।